नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर है। गृहमंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा। 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। गृहमंत्री अमित शाह का जम्मू पहुंचने पर जोरदार स्वागत। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जोरदार स्वागत किया। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा समेत कई नेताओं ने स्वागत किया। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे गृहमंत्री। कठुआ के हीरानगर सेक्टर इंटरनेशनल बॉर्डर का दौरा करेंगे अमित शाह। अमित शाह के दौरे के आखिरी दिन श्रीनगर का दौरा होगा। श्रीनगर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो अमित शाह दौरे के आखिरी दिन श्रीनगर का भी दौरा करेंगे। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे गृह मंत्री। श्रीनगर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर। गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। 3 दिवसीय दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। गृहमंत्री अमित शाह का जम्मू पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गृहमंत्री अमित शाह का स्वागत किया है। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा समेत कई नेताओं ने स्वागत किया है। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे गृहमंत्री। और इस खबर पर हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, गृहमंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उनका स्वागत हुआ। कई कार्यक्रम उनके जम्मू कश्मीर में हैं। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी प्रस्तावित है। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? देखिए मनोज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। लगातार 3 दिन दौरा चलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री कल शाम जम्मू पहुंचे थे। उस समय जम्मू के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और राज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। इसके अलावा विपक्षी दल के नेता सुनील शर्मा और अन्य कई नेताओं ने से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कई जम्मू में कार्यक्रम लगे हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। संगठन और पार्टी के जो अभियान चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे। कार्यकर्ताओं को में जोश भरेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यक्रम है उनको आम जन तक कैसे धरातल पर उतारा जाए। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनको आम आदमी तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का श्रीनगर जाने का है, जहां श्रीनगर का दौरा करेंगे। उस श्रीनगर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा एक और सबसे बड़ा अहम कार्यक्रम ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा बलों के हौसले को बढ़ावा देने, उनके मनोबल को और मजबूत करने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है हीरा सेक्टर, वहां पर केंद्रीय मंत्री जाएंगे, सुरक्षा कर्मियों से बातचीत करेंगे, हालात का जायजा लेंगे और उनका हौसला अफजाई करेंगे ताकि सुरक्षा व्यवस्था के लिए चाक चौबंद में लगे हुए जो आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने वाले सुरक्षा बल हैं उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद दिल्ली वापसी करेंगे। तो कहा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था, पार्टी और संगठन से लेकर विकास परियोजनाओं से संबंधित यह दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रहने वाला है। मनोज। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो दिल्ली से अहम खबर। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली से अहम खबर है सिक्किम के आपको बता दें गयाल सिंह में भूकंप के झटके। गयाल सिंह में मध्य रात्रि को आया भूकंप। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने जारी की जानकारी। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई है। आपको बता दें आज रात 1:09:27 पर सिक्किम में यह भूकंप
आया है। भूकंप से जानमाल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं। अखिलेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे विशेष संवाददाता। अखिलेश जी, सिक्किम में भूकंप की खबरें सामने आई, रात 1 बजे ये भूकंप आया है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए मनोज, सिक्किम से जो खबर आई है कि सिक्किम के ग्याल सिंह का एरिया है, वहां मध्य रात के आसपास से भूकंप आया और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र तरफ से जानकारी दी कि करीब 1:09 के आसपास ये भूकंप आया। भूकंप की जब सूचना मिली तो उसके बाद राष्ट्रीय भूकंप केंद्र ने इसकी तीव्रता जो रिएक्टर स्केल पर नापी है वो बताई गई कि 4.5 तीव्रता मापी गई। एक भूकंप के वजह से अभी तक सिक्किम के सियाल की तरफ से कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है कि वहां पर जानमाल का किसी तरह का किसी को नुकसान हो। फिलहाल अलर्ट वहां पर जारी किया गया है, हर तरह से अलर्ट रखा गया है कि एक के बाद एक भूकंप कई लगातार ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आ रहे हैं और इस जो भूकंप का केंद्र था वो काफी गहराई में बताया जा रहा है, जिसके वजह से सिक्किम के सियालगंज के क्षेत्र में किसी तरह की जानमाल के नुकसान की नहीं है। फिर भी है कि प्रशासन और सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को अलर्ट रखा गया है कि कोई बड़ी सूचना या बड़ा कोई घटना सामने आती है तो इस मामले में सब तैयार रहे। फिलहाल राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की तरफ से अभी तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं दी गई। हाँ बिल्कुल अखिलेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। तो दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रात 1:09 पर सिक्किम में भूकंप की घटना सामने आई है। भूकंप से जानमाल के फिलहाल नुकसान की खबर नहीं है। और अगली खबर का रुख करेंगे दिल्ली से। अहम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आज प्रसारित होगा। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यक्रम में छात्र छात्राओं से परीक्षा पर करेंगे चर्चा। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में छात्रों को संदेश देंगे। परीक्षा से संबंधित विषयों पर तनाव मुक्त रहने का देंगे संदेश। छात्रों से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने जैसे मुद्दों पर करेंगे चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट करके जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आज पूर्वाह्न 10 बजे परीक्षा पे चर्चा जरूर देखें। इस वर्ष के परीक्षा से जुड़े बहुत ही रोचक विषय इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो मुझे हमेशा पसंद रहा है। ये मुझे पूरे देश के प्रतिभाशाली छात्रों से संवाद करने का अवसर देता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली से अहम खबर है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। जन स्वराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को दी चुनौती। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने दाखिल की है याचिका। विधानसभा चुनाव नए सिरे से कराने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की है। याचिका में बिहार विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया। जन स्वराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने दाखिल की याचिका। विधानसभा चुनाव नए सिरे से कराने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की है। जन स्वराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। अखिलेश सिंह जी विशेष संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जन स्वराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि बिहार विधानसभा चुनाव फिर से कराए जाएं। क्या है पूरा मामला? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को आयोजित होने और उसका परिणाम आने और सरकार के गठन के बाद बिहार के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर कैंडिडेट उतारने वाली जन स्वराज पार्टी के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल गई जन स्वराज पार्टी की तरफ से याचिका में दावा किया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तमाम तरह की गड़बड़ियां की गई हैं, जिसमें चुनाव की गड़बड़ी के वजह से उनके कैंडिडेट को चुनाव हराया गया और चुनाव गड़बड़ी के वजह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की पार्टी जेडीयू को जीत मिली और दोनों ने एनडीए यानी मिलकर सरकार बनाई। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जन स्वराज पार्टी के तरफ से दाखिल गई याचिका में कहा गया है
कि जो चुनाव की गड़बड़ियां हुई हैं, जिनकी वजह से तमाम तरह के उन मानकों को दरकिनार किया गया जो चुनाव आयोग के मानक तैयार किए गए हैं, लेकिन इसकी वजह से तमाम गड़बड़ियों की वजह से उनके प्रत्याशियों की हार हुई। फिलहाल इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच में दाखिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच इस मामले में आज सुनवाई कर सकती है। याचिका में यह भी कहा गया है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, जिसके वजह से लोकतंत्र का हनन हुआ है, और जो लोकतंत्र के वजह से हनन के वजह से चुनाव की गड़बड़ियां सामने आई हैं, इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को खारिज किया जाए और एक बार फिर से नए चुनाव कराने का वहां पर आदेश दिया जाए, जिसमें चुनाव आयोग समेत तमाम जो सुरक्षा तंत्र है और प्रशासनिक तंत्र है, चुनाव आयोग जो भूमिका निभाता है, उस पर एक सुप्रीम कोर्ट की निगरानी भी रहे, ताकि आगे दिनों में जो चुनाव विधानसभा बिहार का हो उसे नए सिरे से कराया जाए और उसकी निगरानी कराई। फिलहाल ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस वागची की बेंच, यानी 2 जजों की बेंच जब इस सुनवाई करेगी, तो क्या इस याचिका को खारिज किया जाता है या इस खारिज याचिका को लेकर चुनाव आयोग को नोटिस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से उसका पक्ष रखने और जवाब दाखिल करने के लिए कहता है। फिलहाल ये काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि जब सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच यानी चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच आज सुनवाई करेगी, तो जो जन स्वराज पार्टी के तरफ से तमाम तथ्यों के साथ याचिका दाखिल की गई है उसको स्वीकार करते हैं, आगे सुनवाई होती है या नहीं, लेकिन इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ तो गड़बड़ी हुई है, जिसको लेकर जन स्वराज पार्टी यानी प्रशांत कुमार उसके अगुआ है, वो लेकर वहां पहुंचे हैं। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जन स्वराज पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में बिहार विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी ने ये आरोप लगाए हैं। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर में आवारा सांड का आतंक जारी है। आवारा सांड ने एक किसान को उठाकर पटका है। गंभीर रूप से किसान घायल हुआ है। ग्रामीणों ने सांड को पेड़ से बांधा। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र की गोरा गांव का ये पूरा मामला है। गंभीर रूप से घायल किसान को सांड ने गंभीर रूप से घायल किया है। ग्रामीणों ने सांड को पेड़ से बांधा है। आवारा सांड ने किसान को उठाकर पटका है। गंभीर रूप से घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अहम खबर है। चौकी से चंद कदमों की दूरी पर दबंगों का तांडव देखने को मिला। पुलिस की मौजूदगी में दबंगों ने डंपर चालक को पीटा है। मौजूद पुलिसकर्मी तमाशबीन बने रहे। दर्जनों की संख्या में स्थानीय लोगों की लगी भीड़। मुराई बाग चौकी इंचार्ज की कार चली पर सवार ग्रामीणों ने डंपर चालक को जमकर पीटा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। डलमो कोतवाली क्षेत्र के मुराई बाग की यह घटना है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है। यूपी में संपत्तियों की रजिस्ट्री के दौरान पैन कार्ड अनिवार्य। नेपाल की सीमा पर बढ़ रही रजिस्ट्री के मद्देनजर फैसला। पहले आधार लिंक करना किया जा चुका है अनिवार्य। वित्तीय अपराधों की रोकथाम और राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए फैसला लिया गया है। यूपी से सटे भारत नेपाल क्षेत्र में रजिस्ट्री की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। महानिरीक्षक निबंधन ने सभी सहायक महानिरीक्षक निबंधन को भेजे निर्देश। सभी सहायक महानिरीक्षक निबंधन और उप निबंधन को भेजे गए निर्देश।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बलिया से, जहां लखनऊ में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से युवक शोएब की मौत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाइनीज मांझे के इस्तेमाल से होने वाली मौतों को हत्या की श्रेणी में शामिल करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करते हुए कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी किए गए। सीएम के आदेश के बाद बलिया प्रशासन हरकत में आ गया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देश पर जिले में चाइनीज मांझे पर बिक्री और भंडारण को लेकर छापेमारी शुरू की गई है। शहर कोतवाली क्षेत्र में कोतवाल क्षितिज त्रिपाठी के नेतृत्व में ओकड़ेगंज चौकी प्रभारी सौरभ सिंह ने बाजार में स्थित पतंग और मांझा की दुकानों पर ताबड़तोड़ दबिश दी। तो चाइनीज मांझे से मौत पर सीएम सख्त हुए हैं। आपको बता दें, पुलिस टीम ने दुकानों के स्टॉक की गहन जांच की। हालांकि इस दौरान कहीं भी चाइनीज मांझा बरामद नहीं हुआ। पुलिस अधिकारियों ने दुकानदारों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में चाइनीज मांझे की बिक्री या इस्तेमाल पाया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चाइनीज मांझा जानलेवा है और आमजन की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए कृष्णकांत पांडे हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए बलिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णकांत, लखनऊ में मांझे से युवक की मौत के बाद वैसे तो प्रदेश के तमाम जिलों में इस तरीके की मौतों की घटनाएं सामने आई हैं। मुख्यमंत्री साफ तौर पर सख्त नजर आए। पूरे प्रदेश में अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। बलिया में किस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है और इसका असर कैसा देखा जा रहा है? मोहन महाराज, आपको बता दें कि लखनऊ में जो चाइनीज मांझे की चपेट में आने से शोएब की मौत हो गई थी, वही देखा गया कि गुरुवार को सीएम के जब आदेश जारी हुए, वही बलिया पुलिस ने पतंग और मांझे की दुकानों में ताबड़तोड़ दबिश दी। वही गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिए थे, वही बलिया में पुलिस अधीक्षक ने तत्काल निर्देश दिया वायरलेस के मार्फत। वही देखा गया कि पुलिस बलिया शहर कोतवाल क्षितिज त्रिपाठी और ओकड़ेगंज चौकी इंचार्ज सौरभ सिंह अपने दल बल के साथ बाजार स्थित पतंग और मांझे की दुकानों में छापेमारी लगातार की, लेकिन चाइनीज मांझा वहां नहीं मिल पाया। जी हाँ, बिल्कुल कृष्णकांत, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो चाइनीज मांझे से मौत पर सीएम योगी सख्त नजर आए। सीएम के आदेश के बाद पुलिस ने चलाया अभियान। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अभियान चलाए जाने के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से अहम खबर है। ट्रैक्टर ट्रॉली ने मासूम को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 10 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लिया है। बाबूगढ़ कोतवाली के सिकंदरपुर का यह मामला है। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अनुज चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लिया है बाबूगढ़ कोतवाली के सिकंदरपुर में। ये क्या है पूरी घटना, पूरा मामला क्या है?
जी मनोज जी, मैं बताना चाहूंगा, ट्रैक्टर ट्रॉली से मासूम बच्चे की जो टक्कर लगने से मौत हो गई है। मासूम बच्चा खरंजे पर खेल रहा था, वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली तेज रफ्तार से आई तो उस बच्चे में टक्कर मार दी। 10 साल का मासूम बच्चे की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है। थाना भागोड़ सिकंदरपुर का मामला बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनु चौधरी इस तमाम जानकारी के लिए। ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मारी, 10 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हुई है। दर्दनाक मौत हुई है मासूम बच्चे की। बाबूगढ़ कोतवाली के सिकंदरपुर का यह पूरा मामला है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लिया है। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का